स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लें एसिड्स और बेसिस के। एसिड्स जो है इनका जायका तुर्श होता है, हैव सॉर टेस्ट। बेसिस जो है इनका जायका जो है वो बीटर होता है, बीटर टेस्ट, कड़वा। एग्जांपल जो है वो अनराइप सिट्रस फ्रूट्स की एग्जांपल ले सकते हैं, लेमन की, ऑरेंजेस की। इसके अलावा बेसिस में एग्जांपल जो है सॉप की। सॉप जो है वो स्लिपरी होता है ना, अगर उसे टच करें तो वो स्लिपरी होता है। इसके अलावा सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एसिड्स जो हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस रेड, इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया जाए तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, जबकि बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। मीन्स कि अगर किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एसिड्स जो हैं कोरोसिव होते हैं, corrosive in concentrated form, जबकि बेसिस जो है ये नॉन corrosive होती हैं। नॉन corrosive चंद एक बेसिस के अलावा उनमें आ गई सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके एसिड जो हैं ये मेटल्स को डैमेज कर देते हैं, corrosive होते हैं, लेकिन बेसिस जो हैं ये नॉन corrosive हैं। बेसिस जो हैं ये नॉन corrosive हैं सिवाय सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, लास्ट वन ये है कि एसिड्स जो हैं एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बेसिस जो हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी रखती हैं। इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है बेसिस के, इनमें से भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट हो जाता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के। आर्हेनियस जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने एसिड्स और बेसिस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया था? 1787 में आर्हेनियस ने एसिड्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। एक्वस सॉल्यूशन क्या है? जिसमें वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा हो। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में टोटली डिसोसिएट हो जाए और डिसोसिएट होने के नतीजे में हाइड्रोजन दे, हाइड्रोजन आयन दे। जैसे कि इसकी डेफिनेशन दी गई है, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। मीन्स के कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट मीन्स के ब्रेक डाउन उसकी हो जाए और हाइड्रोजन आयन दे, तो ऐसा सब्सटेंस जो है वो एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं कि जैसे कि HCl है। HCl जो है ये वाटर में डिसोसिएशन इसकी हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और रिज़ल्ट क्या आएगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसका मतलब है कि HCl जो है ये एक एसिड है। तो ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा फर्दर एक एग्जांपल कर लेते हैं, में नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है इसको भी अगर वाटर में मिक्सअप किया जाए तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट नाइट्रिक एसिड जो है ये भी एक एसिड है। देन एसिटिक एसिड की एग्जांपल दी गई है, सेम कंडीशन,
एसिटिक एसिड भी जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये H पॉजिटिव और CH3COO हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिटिक एसिड जो है ये भी एक एसिड है। नेक्स्ट है कि आर्हेनियस ने बेस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया था। एसिड के बारे में तो उसने कहा ना कि वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन देता है जब उसे एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए और हाइड्रोजन आयन देता है तो वो एसिड होता है। तो बेस क्या चीज़ है? डेफिनेशन दी गई है बेस की। ऑन द अदर हैंड बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। इसका जो कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयन दे। डिसोसिएशन जब उसकी हो, उसकी ब्रेक डाउन हो तो वो हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो ऐसा सब्सटेंस जो है उसे बेस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाए इसकी डिसोसिएशन होगी और ये चेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, मीन्स के हाइड्रोक्सल आयन जो है ये दे रहा है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी भी जब वाटर में डिसोसिएशन होगी तो ये कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन्स देगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। इसी तरह से हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर में डिसोसिएशन होगी और ये चेंज हो जाएगा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्सल आयन्स में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन दे, वो एसिड कहलाता है। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए और वो हाइड्रोक्सल आयन दे तो वो बेस कहलाता है। लेकिन जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, मीन्स कि इसमें कुछ लिमिटेशंस, इसमें कुछ खामियां थी। फर्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या थी? आर्हेनियस जो था उसने सिर्फ एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन किया था कि सब्सटेंसेस सिर्फ तब ही हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल आयन देंगे जब उन्हें एक्वस मीडियम प्रोवाइड किया जाए, जब उन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाए। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अगर वाटर में डिज़ोल्व ना किए जाएं तो वो हाइड्रोजन आयन्स नहीं दे सकते लेकिन एसिड्स हो सकते हैं। तो इसकी फ़र्स्ट लिमिटेशन तो यही थी कि इसने सिर्फ एक्वस मीडियम की बेस पर एसिड्स और बेस को डिफ़ाइन किया था। सेकेंड इसकी क्या लिमिटेशन थी? अब आर्हेनियस ने कहा था कि वो सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन्स प्रेजेंट हों वही एसिड और बेस हो सकते हैं ना। अब जैसे NaOH है तो इसकी डिसोसिएशन होगी तो ये OH दे देगा। इसी तरह से HCl है, इसकी डिसोसिएशन होगी तो ये H पॉजिटिव दे देगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एसिडिक हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें तो ना H प्रेजेंट है ना OH प्रेजेंट है, लेकिन ये एसिडिक है। तो आर्हेनियस जो था वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, वो सिर्फ उन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन कर सका था जिनमें हाइड्रोजन और OH जो हैं वो प्रेजेंट हों। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ना तो हाइड्रोजन है ना ही हाइड्रोक्सल आयन है वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका था एसिड्स और बेस की एसिड और बेस में। तो ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन थी। इसी तरह से अमोनिया NH3 इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें ना तो OH प्रेजेंट है लेकिन ये एज एन एसिड भी एक्ट कर सकता है और एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है। लेकिन आर्हेनियस ने तो कहा था कि वो जो हाइड्रोजन थे वो एसिड ही होते हैं और जो हाइड्रोक्सल आयन थे वो बेस होते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ।
तो आज हमने डिस्कस किया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इसके अलावा एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जो है वो हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लॉरे कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरे जो थे इनका एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।